एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा मुंबई का सेल है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे अपने दुबई नंबर पे फोन करना, ठीक है? बाय। रोशनी, अनंत है वहाँ? डैड, अहाना का फोन है, बात करना चाहती है आपसे। हाँ डैड, बता दूंगी। हाँ एक्चुअली अहाना डैड बाथरूम में है ना, तो अब वो बात नहीं कर पाएंगे। Stop it! क्या कर रही हो ये? आना! जिस बात से तू मॉम से नाराज थी, आज तूने वही गलती की है अहाना। तूने अपने पति को धोखा दिया है, लैला रायचंद की तरह। ये तुम्हारा घर है, इसलिए लैला जी आज से यहीं रहेगी। आज की ताजा खबर, आज एक बार फिर माथुर हाउस में फूलन को आया गुस्सा और इस बारी उनके गुस्से के शिकार बने उनके खुद के कपड़े। तो आज उनसे पूछते हैं कि फूलन, क्या हुआ ऐसा कि समाचार समाप्त हुआ। अच्छा सीरियसली मजाक नहीं कर रहा रोश, आज घर की हवाएं कैसे बदली हुई हैं? मैंने देखा अब लैला रायचंद इस घर में, और मतलब उनको देख के तो मैं बेहोश होने वाला था, और अब एएम बहुत खुश है, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और ये सब तो छोड़, अपनी आहाना फाइनली उस जगह में है जिस जगह पे उसे होना चाहिए था। ये सब कैसे हो रहा है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। शट अप रेहान, इस घर की हवाएं वही हैं जो पहले थी, बदल तो शायद तुम गए हो और बहुत कुछ भूल भी गए हो तुम। एक टाइम था जब तुम अहाना को इस घर से निकालना चाहते थे, डैड की जिंदगी से निकालना चाहते थे। अब तो तुम अहाना के साथ छुट्टियां मना रहे हो। जब मैंने ये सब सुना ना, मैं भी बेहोशी होने वाली थी। एनीवे, जो तुम्हें कहना था वो तो तुम कह चुके हो, तो प्लीज प्लीज जाओ रेहान, मुझे बहुत काम है। बेटा अब यही ठीक होगा, और वैसे भी लैला जी इस परिवार का हिस्सा है और उनके लिए जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, और इस हाल में वो जाएगी कहां? इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब वो हमारे घर पे ही रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आहाना की मॉम है। पर डैड, आप तो अहाना से नाराज थे ना, तो अब क्या हुआ? नाराज था बेटा, पर था तो अब आप नहीं हो। बेटा ये सब इतना आसान नहीं है। हम लोगों से नाराज हो सकते हैं, पर रिश्ते तो फिर भी निभाने पड़ते हैं ना। और आहाना मेरी पत्नी है, और पति होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें तुम भी मेरी मदद करोगी। डैड, आपके लिए अहाना हमारी खुशियों से ज्यादा मायने रखने लग गई है ना? मेरी मॉम ऐसा कभी नहीं करती। रोशनी बस, मैं कब से तुम्हें एक बात प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आहाना के साथ मैं अपना रिश्ता सुधारना चाहता हूं, पर तुम हो के ये बात समझना ही नहीं चाहती। बार बार अपनी मॉम को बीच में लाकर बात को घुमाने की कोशिश करती जा रही हो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नियमों के हिसाब से नहीं जी सकता, और अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, 19 साल की हो गई हो, और ये बात तुम्हें जितनी जल्दी समझ आए तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। And I'm not going to repeat myself, रोशनी। Thank you, Anna. Mom, do you answer? Yeah, I've got it. Answer that. I'm okay. Yeah. Thank you. ठीक है।
अनंत बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। अच्छा इंसान, रिश्ते निभाना जानता है, तभी तो अपनी सास की तकलीफ देखकर मुझे घर ले आया। ये क्या होता है? कैसा रिएक्शन है? क्या हो गया है तुम्हें आना? हाँ, वो इंसान है जो तुम्हारे रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हें कोई जान ही नहीं बाकी रह गई। किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। मॉम प्लीज। क्या मॉम प्लीज? छोड़ो ये सब, यहाँ आओ मेरे पास। आना, अनंत कितनी कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को बनाए रखने की। तुम्हें भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मुझसे उसूलों की बातें करती थी। क्या सोच कर गई थी तुम अपना बच्चा गिराने? अनंत ने तुम्हारी हर गलती को भुलाकर तुम्हें माफ कर दिया था, मगर ये बच्चा तुम दोनों को नजदीक ले आता आना, तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत बनाता। या तो ये बात तुम्हें समझ नहीं आती, या हमेशा की तरह तुम समझना नहीं चाहती। आप जितना चाहे, जितनी देर चाहे इस घर में रुक सकती हैं। जिंदगी ने मुझसे क्या लिया है, क्या मुझे दिया है, तो दर्द आपको इसका अंदाजा नहीं है, और मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। पानी रखा है, पी लीजिए। आना, जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry। जब मुझे सच में मर जाना चाहिए था, तब तुमने मेरी मरने की वजह छीन ली। सॉरी मत बोलो, क्योंकि मैं सॉरी नहीं हूं। दिल को भी उड़ने के लिए आसमां चाहिए, खुलती हो जिनमें खिड़कियां वो मकान चाहिए। दरवाजे से निकले जरा बाहर को रह गुजर, हर मोड़ पे जो साथ हो ऐसा हो हम सफर। कोई पल, कोई लम्हा ऐसा गुजरा नहीं जब मुझे तुम्हारी याद ना आई हो। मेरी बेवकूफी और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो आना।
तुमसे दूर रहकर मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरे लिए क्या हो। जब तक तुम्हारी आंखों में अपना चेहरा ना देख लूं, खुद को पहचान नहीं पाता हूं मैं। जब तक तुम्हारी खुशबू का एहसास ना हो, एक अधूरापन सा लगता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं आना। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दर्द की वजह मैं हूं, और यकीन मानो बहुत अफसोस है मुझे इस बात का, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि हमारे रिश्ते को सुधारने की मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा। अनंत अभी नहीं, प्लीज। क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया हम दोनों के बीच। कितने उतार चढ़ाव से गया हमारा ये रिश्ता। अनंत, एक ही रात में सब कुछ ठीक हो गया, मैं ये कैसे मान लूं? बहुत रातें बिताई है मैंने दर्द में। ये एक रात उन सब रातों का दर्द कम नहीं कर सकती, और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ये मान लेना कि सब कुछ ठीक है, मुझसे नहीं होगा। मैं जानता हूं आना, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, और इस रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करने के लिए मैं तैयार हूं। थैंक यू। पर फिलहाल मैं अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा। आसान नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। सीख लिया है अकेले रहना, और अब अकेले सोने की आदत भी पड़ गई है। मैं जानता हूं आना कि मैंने ही तुम्हारा दिल तोड़ा है, और मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचती। पर वादा करता हूं तुमसे कि मैं ये मुस्कुराहट वापस लेकर आऊंगा। गुड नाइट आना। क्या हो गया तुझे? बैठो, नाश्ता खाओ, फिर बात करेंगे। कम ऑन, ईट फर्स्ट। नहीं डैड, रेहान को बहुत ज्यादा फीवर हो गया है, वो बात भी नहीं कर सकता। बात नहीं कर सकता? आहना, मैं जानता हूं कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। तुम सब जानती हो, है ना? देखो, उस रात जो भी कुछ हुआ हमारे बीच, वो
अपने आप को दोषी मान रही हो। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? रेहान नजर नहीं आ रहा। बस अभी आता ही होगा, आप शुरू कीजिए। आना जूस। मैंने जूस पीना छोड़ दिया, आदत नहीं है। ठीक है। आना, आज से मैं तुम्हारी छोटी सी छोटी बात पर ध्यान देना चाहता हूं। ऑफ कोर्स मैंने नोटिस किया कि तुमने जूस पीना बंद कर दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। एक अच्छी आदत है, इसे से छोड़ो मत। डैड। डैड, क्या हो गया तुझे? बैठो, नाश्ता खाओ, फिर बात करेंगे। कम ऑन, ईट फर्स्ट। नहीं डैड, रेहान को बहुत ज्यादा फीवर हो गया है, वो बात भी नहीं कर सकता। बात नहीं कर सकता? अरे रेहान, तुम्हें अचानक क्या हो गया? आरफ कह रहा था बहुत बुखार है तुम्हें। अरे नहीं, ये बस थोड़ा सा बुखार है। ओह गॉड, वेरी वार्म। रेहान, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम आरफ से भी छोटे बच्चे हो। मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, रेहान की तबीयत बहुत खराब है। आई थिंक ही हैज वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक 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 है, ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रेहान, तुम इतने बीमार थे तो बताया क्यों नहीं? मैं दवाई दे देती तुम्हें। नहीं रोश, अब दवाई से कुछ नहीं होगा। अब तो दुआ में याद रखना। Oh, what a joke. रेहान, ये भी कोई जोक करने की बात है क्या? हे हम, आप फालतू में इतना स्ट्रेस ले रहे हैं यार। अब तो कुछ भी बोलता है, 7-8 घंटे में ठीक हो जाऊंगा तो। हाँ, फुटबॉल खेलेंगे, 7-8 घंटे में ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं और इंजेक्शन देंगे, ठीक है? आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, अब चलिए। ऑफिस तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ। वक्त के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। मतलब? वो रेहान जो तुमसे इतनी नफरत करता था, आज तुम्हारा इतना खास दोस्त बन जाएगा। अपना सारा काम छोड़कर वो गोवा ले गया तुम्हें। कितनी देखभाल की ना तुम्हारी। अब देखो, तुम्हारा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल गया। यामिनी जी, रेहान को 2 क्रोसिन दे दो। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगी। मैं सूप भेजता हूं तुम्हारे लिए। टेक केयर। लव यू। लव यू। कितनी अजीब बात है ना, वक्त के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। मतलब? यूं ही सोच रही थी आना, कभी किसी ने सोचा था वो रेहान जो तुमसे इतनी नफरत करता था, आज तुम्हारा इतना खास दोस्त बन जाएगा। I thought it was really sweet. अपना सारा काम छोड़कर वो गोवा ले गए तुम्हें, तुम्हारा ख्याल रखा, कितनी देखभाल की ना तुम्हारी। अब देखो, तुम्हारा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल गया।
बात पूछूं आना? जी पूछिए। तुम अपने इस नए दोस्त का हालचाल पूछने ऊपर क्यों नहीं गई? सब हैं पूछने के लिए, तो घर में सब हैं। और वैसे भी अगर कोई बीमार होता है तो ऐसे भीड़ नहीं जमा करते ना, बीमारी में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छा। और मैं अपनी मॉम को इस हालत में टेबल पे ऐसे अकेला छोड़ के थोड़ी ना जा सकती हूँ। आप बटर लीजिए। आपको कुछ भी चाहिए मुझे बताइए। सब आ गए मेरा हालचाल पूछने के लिए, लेकिन आना सिर्फ तुम नहीं आई। अगर सच छुपाकर तुम आना की मदद करना चाह रहे हो तो ये बात गलत होगी। प्लीज रेहान, अगर कुछ बात है तो मुझे प्लीज बताओ। वो सुसाइड करना चाहती थी। आई कांट बिलीव यू रेहान। मेरा दिल मौका देके फैसला नहीं करता। मेरे दिल में बहुत दर्द सा है, मुझे वक्त चाहिए। जिंदगी की कड़वाहट मिटने को वक्त जरूर लगेगा, लेकिन तब तक क्या करोगी तुम आना? तुमने हिप्नोसिस में जिसने देखा वो हाना थी ना? मुझे रिचा ने सब बता दिया। हाँ, मैंने हिप्नोसिस में आना को देखा था। रिचा ने मुझे कुछ नहीं बताया, फिर एटलीस्ट तुमने खुद सच कबूल कर लिया। अगर सच छुपाकर तुम आना की मदद करना चाह रहे हो तो ये बात गलत होगी। प्लीज रेहान, अगर कुछ बात है तो मुझे प्लीज बताओ। वो सुसाइड करना चाहती थी। आई कांट बिलीव यू रेहान। मेरा दिल मौका देके फैसला नहीं करता। मेरे दिल में बहुत दर्द सा है, मुझे वक्त चाहिए। जिंदगी की कड़वाहट मिटने को वक्त जरूर लगेगा, लेकिन तब तक क्या करोगी तुम आना? तुमने हिप्नोसिस में जिसने देखा वो हाना थी ना? मुझे रिचा ने सब बता दिया। हाँ, मैंने हिप्नोसिस में आना को देखा था। रिचा ने मुझे कुछ नहीं बताया, फिर एटलीस्ट तुमने खुद सच कबूल कर लिया।